हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वीबीए ज्ञान। लर्न एक्सेल वीबीए की सीरीज़ में ये पार्ट 16 है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ फ्रेम इन यूज़र फॉर्म। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। चलिए विजुअल बेसिक पे चलते हैं। ये मैंने एक रैंडमली यूज़र फॉर्म बनाया हुआ है। यहाँ पर ये डेट, ये प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के लिए जो पहले भी हमने सीखा था। लेकिन मान लीजिए हम 4 तरह की प्रोडक्ट का या उससे भी ज़्यादा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ आपको दिखाने के लिए मैंने 4 प्रोडक्ट के नाम प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 इस तरह से लिख दिया है। यहाँ बैग का प्रोडक्शन होता है, चाहे वो 70 kg हो, 50 kg हो, 20 kg हो, 25 kg, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये प्रोडक्शन का डेटा है, यहाँ क्यूमुलेटिव है और एक क्यूमुलेटिव मेट्रिक टन है। मान लीजिए हम ये 4 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उनका सेल्स कर रहे हैं, और साथ ही साथ में हम उस पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है उसका भी डेटा रखते हैं। तो चलिए इस डेटा को कॉपी कर लेते हैं और कहीं और जगह पेस्ट करते हैं। ये हम मान लीजिए ये सेल्स का डेटा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का भी हमें रिकॉर्ड रखना है, तो हम ये 2 कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लिया। इलेक्ट्रिसिटी और यूनिट पर मेट्रिक टन, इस तरह से। अब इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं यहाँ पर एस कंजप्शन, और इसी को कॉपी करते हैं यहाँ पर, लिख देते हैं यूनिट पर मेट्रिक टन। ये इलेक्ट्रिसिटी का रिकॉर्ड है। अब यूज़र फॉर्म में थोड़ा डिज़ाइन करने के लिए और हर कैटेगरी को अलग अलग दिखाने के लिए फ्रेम का उपयोग होता है। यहाँ से ये फ्रेम ले लेते हैं, यहाँ पर ये फ्रेम ले लिया। इस फ्रेम का नाम बदल देते हैं यहाँ से कैप्शन में, यहाँ लिखते हैं प्रोडक्शन डाटा, और यहाँ से उसका फ़ॉन्ट हम चेंज कर लेते हैं। चलिए ये हो गया। और ये जो सारा प्रोडक्शन का डेटा है उसको सिलेक्ट करके यहाँ से पकड़ के क्लिक इसमें डाल देते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये अभी बॉर्डर नहीं लगा है, तो यहाँ पर ये जो बॉर्डर स्टाइल है उसको सिंगल कर देते हैं, तो ये बॉर्डर लग गया है। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो हमारा लेबल और टेक्स्ट बॉक्स है उसको ऐसे सिलेक्ट करके मूव कराना पड़ेगा। लेकिन जब हम इसको फ्रेम में डाल देते हैं तो ये सिर्फ फ्रेम को मूव कराएंगे और सारा डेटा साथ में मूव होगा। एक ये फ़ायदा है, और दूसरा फ़ायदा ये है, ये डेवलपर के लिए फ़ायदा है। जब हम यूज़र फॉर्म डिज़ाइन करेंगे तब उसका फ़ायदा हमें मिलता है। और दूसरा कि सबकी कैटेगरी अलग अलग हम इस तरह से दिखा सकते हैं। चलिए दूसरा फ्रेम ले लेते हैं। सेल्स डेटा, और इस सब को सिलेक्ट करके उसमें डाल देते हैं, मूव करके यहाँ पर रख देते हैं। इसको मूव करके यहाँ साइड में रख देते हैं। चलिए ये यहाँ पर इसको जॉइंट कर देते हैं इस तरह से। अब इन दोनों की हाइट सेम करने के लिए यहाँ से इस तरह से सिलेक्शन करना है, फॉर्मेट में जाना है, मेक सेम साइज में हाइट बढ़ानी है, और फॉर्मेट में अलाइन को टॉप पे कर देना है। इसको बॉर्डर स्टाइल सिंगल कर देनी है। देखिए अब जैसे ही हम ये रन करेंगे
बॉर्डर दिखेगा। इस तरह से हमारा डेटा अलग अलग दिखेगा कि ये प्रोडक्शन वाला डेटा है और ये सेल्स वाला है। इसको भी एक छोटी सी फ्रेम में हम रख सकते हैं। दूसरी बात, जब हम यूज़र फॉर्म डिज़ाइन कर लेंगे, से एंट्री करने के लिए एक बटन होगा, फिर अपडेट करने के लिए एक बटन होगा, सर्च करने के लिए एक बटन होगा, शीट पीडीएफ प्रिंट पीडीएफ करने के लिए एक बटन होगा, एक्सपोर्ट एज एक्सेल करने के लिए एक बटन होगा। तो इस तरह से जितने भी बटन होंगे उसका एक कंट्रोल पैनल का एक फ्रेम हम ले सकते हैं और वो सारे बटन एक फ्रेम में डाल सकते हैं। इस तरह से बहुत ही अच्छा डिज़ाइन हम बना सकते हैं। सभी व्यूअर्स से विनती है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर से विनती है, वीडियो जब भी देखें पूरा देखें और मेरे सारे वीडियो कम से कम एक बार ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। इस तरह से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। किस तरह से ये फ्रेम का उपयोग कर सकते हैं, देखिए ये कैश कलेक्शन का है, डेटा एंट्री का है, ट्रांसपोर्टेशन और लेबर का है। इस तरह से एक ही यूज़र फॉर्म में अलग अलग दिखा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।